साहब, हम स्कूल मास्टर हैं साहब। अपना पेट काट काट के हम अपना बेटी के पढ़ैले हैं साहब। बड़ी सर्वगुण संपन्न बेटी बिया हमार साहब। बाकी ओकरा से बियाह करवा दी साहब। कोई ऐसा नौजवान मिले जो बियाह कर ले साहब। ऐसा गलती मत करी कि एक गरीब के घर में अगर बेटी पैदा हो तो अगर गला दबा के मार दे, कैसे कि अपना बेटी के दहेज ना दे सकेला। ऐसा गलती मत कर साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि सुपौल जिले के बसंतपुर में पहली बार भोजपुरी फिल्म का जो है आज से शुरुआत होने जा रहा है। एक फिल्म नहीं, दो फिल्म, और जो भोजपुरी दुनिया के एक अभिभावक और गार्जियन के रूप में जो है लोगों के दिल पर राज कर चुके हैं और हर वो जुबान पर इनका नाम रहता है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुणाल सर। हम उनसे जानेंगे यह इलाका उनके लिए कैसा रहा। अभी फ़िलहाल 2 दिनों से हैं तो इलाके में जो घूम रहे होंगे, तो ये इलाका कोसी का है और ये खास करके मिथिलांचल का इलाका है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, सबसे पहले तो कोशी दर्पण के तमाम दर्शकों को आपका अपना कुणाल नमस्कार करता है। और देखिए, मैं चूंकि बिहार से ही हूँ और बचपन से कोशी के बारे में सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। पुस्तकों में भी बहुत चर्चा रहती है कैसे यहाँ बाढ़ हो जाता है, कैसे लोगों की जीवन शैली प्रभावित होती है। तो ये उत्सुकता थी और इत्तेफाक से ये शूटिंग करने का यहाँ मौका मिला। तो मैं आया हूँ, तो जब से मैं देख रहा था कि क्या बदलाव बचपन में आया था इस इलाके में, कोसी बैराज पे घूमने आया था, तो ये देख रहा हूँ कि क्या बदलाव आया है लोगों में। लेकिन बदलाव अच्छा है, बहुत है, लेकिन मैंने महसूस किया कि अभी भी एक इंसान होने के नाते जिस तरह की जीवन शैली इस विकसित प्रदेश में, देश में होना चाहिए, अभी भी कुछ कमियां हैं। और मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को ये आग्रह करूंगा कि वैसे क्षेत्र जहां पे बाढ़ से हर साल लोग प्रभावित होते हैं, उनके जीवन यापन के लिए विशेष ध्यान दें। सर, इस इलाके में आपने कहा कि विशेष ध्यान की, क्या लग रहा है सर जो यहाँ पे बदलाव, सरकार को बदलाव करनी चाहिए? देखिए, अभी ऐसे तुरंत सवाल करने पे तो तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जो यहाँ स्थापित लोग हैं, जो जिन यहीं जीवन मरण सब यहीं होना है, उनके जीवन की सहूलियत कैसी हो, जहाँ वो सुख चैन से कम अपने ज़िंदगी के दिन गुजारें, उतनी तो आवश्यकताएं पूरी ज़रूर की जानी चाहिए। प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य में, चूँकि शिक्षा ही किसी प्रदेश को उन्नत बनाता है, किसी इलाके को उन्नत बनाता है, तो उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कल के हिंदुस्तान की तकदीर हैं, उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हर बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए आपको पटना या वैसे बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस पर मेरा विचार है कि सरकार को ध्यान देना। सर, हम आपसे एक लास्ट सवाल करेंगे कि आपका एक ऐसा फिल्म जो काफ़ी, आपका डायलॉग जो है सुपर हिट रहा हो, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक सेकंड बंद रखिएगा ज़रा उसको। देखिए, हम कलाकार हैं और हम जो नहीं होते हैं, हम पर सिनेमा के पर्दे पे वो होते हैं, बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते इंसानी ज़रूरतों को, कमियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को जो समाज में, अपने परिवार में, अपने साथियों के बीच देखते हैं, उसी को हम अभिनय के रूप में ढालते हैं। तो उम्र भी एक तकाजा होता है। जब मैं नायक था, यंग था, मेरी फिल्में गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया, दूल्हा गंगा पार के, बैरी कंगना, दगाबाज बलमा, पिया रखिया सुनुरवा की लाज, न जाने ऐसी कैसी कितनी फिल्में जो 50-50, 75 हफ्ते चली हैं सिनेमा हॉल में, एक सिनेमा हॉल में। तो दर्शकों का प्यार, मेरे घर की माँ बहनों ने आशीर्वाद दिया।
तो जब नायक था तो नायक एक का प्रतीक जो होता है वो बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाला एक नौजवान वो होता है। तो उस समय के संवाद जो होते थे वो होते थे, जैसे मैंने एक फिल्म में बोला था कि अरे हई होठवा मसल देवता महतारी के पियल दूध मुंह से बाहर फेंक दी, जानत नहीं कि हम कुणाल बिहारी हई। तो उस वक्त की ये थी। जब मैं थोड़ा बुजुर्ग हुआ, सामाजिक कमजोरियों को, हमारी जो कुरीतियां हैं, जैसे मैं हमेशा कहीं भी जिस मंच पे रहता हूं दहेज प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाता हूं, और विशेषकर मैं नौजवानों को ये संदेश देता हूं कि अगर आपके घर में मां न होती तो आप न होती। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए, और उसमें ये जो एक प्रथा है दहेज प्रथा, इसके खिलाफ हर नौजवान को आवाज उठानी चाहिए। और वैसे ही एक फिल्म में मैंने अभिनय किया था कि मैं एक गरीब मास्टर बना हूं और पेट काट काट के बेटी को पढ़ाया हूं, शिक्षित किया हूं, सब गुण है उस बच्ची में। लेकिन जब शादी के लिए जाता हूं तो इंजीनियर है लड़का तो 50 लाख दहेज दीजिए, डॉक्टर है तो 40 लाख दीजिए, पुलिस में है तो इतना दीजिए। तो वो इंसान वो खुद स्कूल मास्टर विक्षिप्त सा हो जाता है। और जब एक जगह से उस बच्ची की शादी के बारे में जब उससे दहेज मांगा जाता है, तो जब वो लौट रहा है तो वो सब्जी मंडी से गुजरता है और उसको लगता है कि जो आलू प्याज टमाटर बैठ के एक इंसान बेच रहा है, उस जगह पे एक इंजीनियर डॉक्टर और वकील बैठा है और बोली लगाई। जैसे आलू होता है कि 20 रुपये किलो आलू, तो उसको लगने लगता है कि उसका बाप पीछे बैठ के बोल रहा है 20 लाख रुपए वकील, 40 लाख रुपए डॉक्टर। तो वो विक्षिप्त सा हो जाता है और लोगों से गिड़गिड़ा के कहने लगता है कि साहब हम स्कूल मास्टर हैं साहब, अपना पेट काट काट के हम अपना बेटी के पढ़े ले साहब, बड़ी सर्वगुण संपन्न बेटी बियाह हमार साहब, बाकी ओकरा से बियाह करवा दी साहब। कोई ऐसा नौजवान मिले जो बियाह कर ले साहब। ऐसा गलती मत करी कि गरीब के घर में अगर बेटी पैदा हो तो अगर गला दबा के मार दे, कैसे कि अपना बेटी के दहेज ना दे सकेला। ऐसा गलती मत कर साहब। तो यही संदेश मैं आप नौजवानों को देना चाहता हूँ। जरूरत पड़े तो अपने माता पिता के खिलाफ आवाज उठाइए, इसमें कोई गलती आप समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। हर गरीब इंसान की जिंदगी में सुख होना चाहिए, हमारे घर की माँ बेटियों का जीवन सुखी होना चाहिए। ये प्रण लीजिए कि दहेज के खिलाफ आप जहाँ रहेंगे वहीं से आवाज उठाएंगे। यही मेरा संदेश है। तो अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुणाल सर थे। इन्होंने जो भी कहा है एक एक शब्द में जो है लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि जो है हमारे समाज से जो दहेज प्रथा की कुप्रथा है वो जड़ से समाप्त हो। और ऐसे बेटी जो पढ़ाई लिखाई करके भी अपने घर में बैठी रहती है और अपने अभिभावक अपने पिता का जो है लगता है कि वो बोझ बनी हुई है, तो समाज को जब तक इस कुप्रथा खत्म नहीं होगा तब तक जो है हमारे यहाँ जो है ये बेटी का जो है घर में बैठी रहती है, दहेज से जो है मुक्त नहीं हो पाएगी। तो नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण में हूँ राजीव कुमार।